जय श्री राम मित्रों, मैं रघुवीर सिंह जाडेजा। देश में हिंदू की जो आज की परिस्थिति है उसके ऊपर आप सब फेसबुक से जुड़े मेरे दोस्तों से आज मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, 24 परगना बंगाल, ममता नाम की एक जहरीली नागिन हिंदुओं को डस रही है। बंगाल जल रहा है, हिंदुओं के घर मकान जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानों से सामान जिहादी लूट के ले जा रहे हैं और बाद में जो बचता है उसको आग के हवाले कर रहे हैं। बंगाल पाकिस्तान में नहीं है मित्रों, ना बंगाल अफगानिस्तान में है, ना इराक में है, ना ईरान में है। बंगाल भारत का हिस्सा है। भारत में भी हम पाकिस्तान में बस रहे हिंदुओं की चिंता करते हैं, भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारत के और बाकी के हिस्सों के हिंदू शांत है। बंगाल जल रहा है, बंगाल से हिंदू मार खा रहा है, बंगाल में मर रहा है हिंदू, बाकी जगहों के हिंदू अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां एक और भीड़ द्वारा जुनैद को कहीं मार दिया जाता है तो नॉट इन माय नेम के नाम से पूरे भारत में कच्छ से लेके दिल्ली तक प्रदर्शन होते हैं कि भाई हिंदू हिंसा कर रहा है, हिंदू उन्मादित हुआ है। और पूरा जब बंगाल जल रहा है, कहीं पर कोई समाज सेवी या मानवतावादी संगठन बाहर नहीं आ रहे हैं। भाई क्यों? कहीं कोई मीडिया, एक दो मीडिया के अलावा कहीं कवरेज भी नहीं मिल रहा है हिंदुओं को। रिया गौतम नाम की लड़की को एक जिहादी लव जिहाद में फंसाकर दिल्ली की सड़क पर उसे छुरियों के घाव मार मार कर मार देता है। कहीं पर कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं पर कोई हिंसा की बात नहीं हो रही है। बस हिंसा और भारत में असहिष्णुता है या लघुमती संकट में है, ऐसी बात तभी आती है जब बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को भारत की आर्मी मार देती है। तब हजारों की लाखों की भीड़ उमड़ती है और कहती है कि ये भारत अत्याचारी है। पर बंगाल के हिंदुओं के ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सारा भारत शांत है। जबकि एक जुनैद की मौत पर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम किया जाता है। तो ये स्थिति है आज भारत में बसने वाले हिंदू की। पता नहीं कौन से भ्रम में आप जी रहे हो, मुझे बार बार इसीलिए आना पड़ता है। आज मेरे एक भारत से बाहर रहने वाले दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई साहब, रिया गौतम नाम की लड़की को इस तरह से मार दिया गया, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई हल्ला नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से हिंदू लड़कियों को भी कहना चाहूँगा कि ये भी लव जिहाद में फंसी हुई लड़की थी, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अगर जुनैद ने मारा है तो कहीं ना कहीं तो वो लड़की भी इन्वॉल्व होगी इसके साथ, तो सावधान हो जाइए। ये जिन्होंने ये जो क्या नाम है, आदिल नाम के लड़के ने ये जो किया है, वो हर गली हर मोहल्ले में आदिल आपको मारने के लिए बैठे हुए हैं। तो हिंदू लड़कियां भी यहाँ से संभल जाए। बंगाल का हिंदू है जो दुर्गा पूजा करता है, दुर्गा शास्त्र दुर्गा, जिसके हर हाथ में शस्त्र है, फिर भी बंगाल का हिंदू शस्त्र ना उठाकर पलायन कर रहा है। 10%, 20% मकान के भाव देकर उनके मकान खरीदे जा रहे हैं कि यहाँ से भागो। दूसरा कश्मीर बन रहा है बंगाल, और लोकतंत्र के नाम पर हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं। एक तरफ गौरक्षकों को गुंडा कहा जाता है और दूसरी तरफ बंगाल में जो जिहादी हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन जिहादियों का धर्म बताने वाला इस देश में कोई नेता नहीं है। इतनी मजबूत नेतागिरी होने के बावजूद हिंदू शोषित है, हिंदू को गुंडा कहा जाता है, गौरक्षा के नाम पर हिंदू को गुंडा कहा जाता है। जबकि रिया गौतम नाम की एक हिंदू लड़की को भर बाजार में आदिल नाम का एक जिहादी मार देता है, कोई गुंडा नहीं है और आतंकवाद का धर्म होता है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों,
हिंदुओं यहाँ से समझने की आवश्यकता है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी ओवैसी नाम का कुत्ता ये बोलता है, प्रधानमंत्री के पिता तक को नहीं छोड़ता है ऑन स्टेज से, फिर भी हम यहाँ पर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। अरे क्या बंगाल में जो हो रहा है हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? अगर बंगाल में मायावती की ममता की सरकार है तो बाकी के हिस्सों में तो हमारी सरकार है। क्या हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा? तो इस देश में अगर हिंदू को जीना भी है ना, हिंदू राष्ट्र इसीलिए जरूरी है। अगर हिंदू धर्म को बचाना होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना एकमात्र विकल्प है हिंदू को बचे रहने के लिए। मैं किसी जाति या किसी धर्म को मारने की या खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस देश में शांति की स्थापना के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, वरना नॉट इन माय नेम वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें खत्म कर देंगे। और बंगाल की प्रतीक्षा ना करें, जल्द हर हिस्से में बस रहे हिंदू क्या यही हाल होगा। तो यहाँ से हिंदू युवाओं को एक क्रांति की जरूरत है। हम सब एकजुट होकर अपनी सोई हुई आत्मा को जगाएं। हमारे तो देवी देवताओं ने भी शस्त्र उठाए, हमें किसी को मारने के लिए नहीं, अपने स्व बचाव के लिए आगे आना है। तो मेरे मित्रों, फेसबुक पर सेल्फी से और जातिवाद, अपनी जाति का जो महिमा मंडल हम करते हैं उससे बाहर आ जाइए। मैं बार बार कहता हूं कि धर्म ही नहीं बचेगा तो जातियां कहां से लाओगे? एकजुट हो जाए और बंगाल हिंदुस्तान के हर कोने में ना पहुंचे, इसकी प्रतीक्षा ना करें, जागरूक हो जाए, तभी हम समृद्ध रह पाएंगे। वरना ये जिहादी हमें नहीं छोड़ने वाले। इनको केवल कश्मीर और बंगाल नहीं चाहिए, ये इतने से शांत नहीं होने वाले। आपको क्या लगता है कि कश्मीर लेकर ये शांत हो जाएंगे? नहीं, कश्मीर लेकर नहीं, 1200 साल का इतिहास आप पढ़े हैं, अफगान से लेके ईरान तक सब हमारा था। एक एक करके 1200 साल में इन्होंने सब ले लिया। अब कश्मीर बचा है, बंगाल बचा है, असम बचा है, केरल बचा है। धीरे 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 करके ये जिहाद गजवाए हिंद करके पूरे भारत को अपने आप में ले लेगा। और ये लोकतंत्र के नाम पर हिंदुओं का ऐसे ही नरसंहार होता रहेगा। तो एक क्रांति हिंदुत्व के नाम अब होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारे भाइयों के साथ बंगाल में अगर ऐसा होता रहेगा तो हिंदू होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर एक जुनैद के मरने से पूरा भारत में प्रदर्शन होता है तो हजारों हिंदुओं के घर जलाने वालों के खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन होने चाहिए। और नॉट इन माय नेम वालों को पता चलना चाहिए कि देखो तुम्हारे भाई वहां पर ये भी कर रहे हैं तो हमें बदनाम करना बंद कर दो। हमने तो आपको स्वीकार किया है पर आप ही हमें काफिर कहकर धुतकारते हो, तो हम क्या हैं वो भी इनको अब दिखाने का समय आ गया है। फिर से एक बार एक हो जाइए, तभी हिंदू बच पाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।